Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of BS third semester. आज के इस लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज फ्रॉम क्रिस्टल लाइन मटेरियल्स और इसके ज़मरे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो इससे पहले चूँकि हम डिस्कस कर चुके थे अबाउट द क्रिस्टलाइन मटेरियल्स और उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने डिस्कस की, और 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम्स पर ब्रावाइस लेटिस को भी डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद आगे जाते हैं in order to discuss the structure of the crystalline materials using X-rays। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा इस लेक्चर की तरफ गौर फरमाएं। इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज डिस्कस की जा रही है वो है ब्राग्स इक्वेशन की। ब्राग्स इक्वेशन क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स-रेज क्या होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि फर्स्ट ईयर की कोर्स में अभी आपने पढ़ा होगा कि एक्स-रेज आर दी रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ, दैट इज द वेवलेंथ इज इन द रेंज ऑफ द एटॉमिक डायमेंशंस। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो एटॉमिक डायमेंशंस की रेंज में आती है, दैट इज द वेवलेंथ इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रम्स। इज वेरी स्मॉल वेवलेंथ, बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और आप जो है ये भी जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर एटम्स जो होते हैं दे मस्ट बी अरेंज्ड इन ए 3 डायमेंशनल एरे, इन ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल एरे। कि किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलराइज्ड होती है, ऑर्डर्ड होती है, और ये 3 डायमेंशनल एरे जिसको हम स्पेस लैटिस कहते हैं, उसमें ये जो है अरेंजमेंट होती है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की। लेकिन हम ये नहीं बता सकते, या ये अभी तक ये उस वक्त मालूम नहीं हो सका, या उस वक्त साइंसदानों ने इस चीज़ को डिस्कवर नहीं किया था कि किस किस्म के एरेज जो होते हैं क्रिस्टल के अंदर होते हैं। चूँकि आपके पास क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लातादाद क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं, और हर क्रिस्टलाइन मटेरियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो दूसरे मटेरियल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। तो अब इन दो मटेरियल्स की जो क्रिस्टलाइन, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स की जो क्रिस्टलाइन नेचर है, चूँकि उनके अंदर जो एरेज होंगे या उनकी जो स्पेस लैटिस होगा, उसकी अरेंजमेंट एक क्रिस्टल की स्पेस लैटिस अरेंजमेंट दूसरे क्रिस्टल की स्पेस लैटिस से डिफरेंट होगी। ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं था जब तक एक्सिस को डिस्कवर नहीं किया गया। एक्सिस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम रॉयनचंद था। 1895 में उसने एक्सिस को डिस्कवर किया। एक्स-रेज चूँकि आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ अबाउट एटॉमिक डायमेंशंस। इनकी जो डायमेंशंस होती हैं दे आर इन द रेंज ऑफ एटम, इन द रेंज ऑफ द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम की डायमेंशंस में इनकी जो वेवलेंथ है वो आती है। दैट इज क्योंकि आपको पता है कि जो साइज ऑफ एटम है या मॉलिक्यूल है, या एटम की बात करें तो वो बहुत स्मॉल होता है, और उसका जो डायमीटर होता है तकरीबन 2 एंगस्ट्रम्स होता है। जैसे कि यहाँ पर बताई गई है ये बात कि एक टिपिकल एटम जो होता है ये बिहेव कर सकता है जस्ट लाइक अ हार्ड स्फेयर, सख्त छोटा सा स्फेयर जिसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 2 एंगस्ट्रम्स के बराबर है। तो एक्स-रेज की जो वेवलेंथ वो भी इसी रेंज में आती है। दैट इज दे माइट बी एक्स-रेज माइट बी सॉफ्ट एक्स-रेज और हार्ड एक्स-रेज, आप ऑलरेडी जानते हैं, और ये डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, क्योंकि एक स्पेसिफिक रेंज होती है इनकी वेवलेंथ की। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज जो होते हैं कॉपर से प्रोड्यूस किए जाते हैं। टारगेट मेटल कॉपर होता है जिससे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और ज़्यादातर जो एक्स-रेज कॉपर से प्रोड्यूस होते हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है इन एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर, किसी भी क्रिस्टल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो है जो एक्स-रेज यूज़ किए जाते हैं उनको कॉपर से, उनका जो ऑरिजिन होता है वो कॉपर होता है। इनकी जो वेवलेंथ होती है इन एक्स-रेज की वो 1.5418 एंगस्ट्रॉम होती है, और जब ये एक्स-रेज किसी भी क्रिस्टल से पास होते हैं दे आर डायफ्रैक्टेड, ये डायफ्रैक्ट होते हैं। डायफ्रैक्शन का प्रोसेस तो आप ऑलरेडी जानते हैं। और जब ये डायफ्रैक्ट होते हैं तो ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। उसी तरह जिस तरह की विजिबल लाइट अगर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास हो तो वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है।
ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सरेज जब क्रिस्टलाइन मटेरियल से पास होते हैं तो वो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं फोटोग्राफिक थ्रेड पे, जिसको स्टडी करते हुए, उस इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करते हुए आप किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, और साथ साथ आप उन एक्सरेज की वेवलेंथ को भी मेजर कर सकते हैं जो क्रिस्टलाइन मटेरियल से पास हुई है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन है। ब्रैग्स इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ सॉलिड स्टेट साइंसेस। सॉलिड स्टेट जैसे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है या सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। फादर एंड सन दो साइंटिस्ट थे, डब्ल्यू एल ब्रैग, एक बेटा था और एक उनके वालिद, उन्होंने जो है इस पे काम किया इकट्ठे, इसके ऊपर स्टडी की, और दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया इस कंट्रीब्यूशन पे, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने की टू द साइंस टू। तो बेसिकली इसकी जो उनकी जो स्टडी है वो इस तरीके से है कि आप जो इंटरेक्शन है एक्सरेज की क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के साथ, उसको क्या किया कि उन्होंने एक बहुत ही पेक्यूलियर अंदाज में, एक बहुत ही सादा अंदाज में इसको स्टडी किया, और उन्होंने इसको ऐसे ट्रीट किया जैसे कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुक ज्योमेट्री के साथ है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम की तरह उन्होंने इसको ट्रीट किया, और कुछ इक्वेशन, एक खास किस्म की इक्वेशन जो है उन्होंने निकाली, डिराइव की, जिसको ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। तो आज वो इक्वेशन जो हम डिस्कस करते हैं, कंसिडर करें आपके पास एक डायग्राम है, जैसे एक फिगर है, इसमें 3 पॉइंट प्लेन्स हैं, दैट इज ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम। दीज आर पॉइंट प्लेन्स, ये प्लेन्स है किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर प्लेन्स हैं, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइंस आपको ये डॉट डॉट जो नजर आ रहे हैं, सपोज करेंगे आपके पास लैटिस पॉइंट्स है, तो लैटिस पॉइंट्स कंसीडर कर लें कि लैटिस पॉइंट्स है। आप सपोज करें कि आपके पास इन प्लेन्स के ऊपर एक्सरेस पड़ते हैं, एक्सरेस इनके ऊपर इनके साथ स्ट्राइक करते हैं, इनके ऊपर पड़ते हैं। सपोज करें जो ऊपर वाला प्लेन है, अपर मोस्ट प्लेन, जिसको ए प्राइम कहते हैं, इसके ऊपर एक प्राइमरी एक्सरे रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है पड़ती है। इट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस ऑफ द प्लेन ए प्राइम एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन क्यू आर, और क्यू आर डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिमिलरली इस तरीके से एक्सरे जो है, इट कैन नॉट ओनली, एक्सरेज आर नॉट ओनली reflected from the upper planes, but they are also reflected from the lower planes. ये lower planes से भी reflect होते हैं, that is from BB prime and CC prime. Suppose करें आपके पास एक दूसरा X-ray है of wavelength, certain wavelength lambda. It enters the crystalline material and is reflected from the plane BB prime in the direction Q prime R prime. ठीक है। So ये जो X-ray है, that is a primary X-ray, is इसकी जो डायरेक्शन है, जो जिसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द प्लेन ए प्राइम, जो पी क्यू है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो क्यू आर डायरेक्शन में हो रही है। और ये जो एक्सरे है, इसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द प्लेन बी बी प्राइम, वो पी प्राइम क्यू प्राइम है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो क्यू प्राइम आर प्राइम की डायरेक्शन में हो रही है, इस पाथ में हो रही है। और सपोज करें जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये प्राइमरी एक्सरे जो एंगल बना रहा है विद अपर प्लेन, दैट इज थीटा, ठीक है। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, and this is known as angle of reflection. Now आपके पास चूंकि जो प्लेन बी बी प्राइम है, इट इज लोअर दी ए प्राइम से नीचे की तरफ है। इसका ये जो है, ये ए प्राइम जो है अपर मोस्ट प्लेन है, और बी बी प्राइम जो है वो इट लाइज नेक्स्ट टू दी प्लेन ए प्राइम, सो इट मीन्स दैट इट इज लोअर टू ए प्राइम, ठीक है, प्लेन। सो इट मीन्स दैट द एक्सरे पी प्राइम क्यू प्राइम आर प्राइम, इसका जो पाथ है वो पी क्यू आर एक्सरे से ज़्यादा है। दैट इज मीन दैट इट हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू पी क्यू आर एक्सरे। पी क्यू आर एक्सरे से इस एक्सरे ने, दैट इज जो एक्सरे है पी प्राइम क्यू प्राइम आर प्राइम, इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। और इनका जो पाथ डिफरेंस है उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर कि इसका जो पार्ट डिफरेंस है, दैट इज ये जो आपके पास नीचे वाली एक्सरे है, इसका जो पार्ट डिफरेंस है और इसके मुकाबले में वो है एल क्यू प्राइम प्लस एम क्यू प्राइम, ये इसका पार्ट डिफरेंस है। वह
QL is perpendicular on P prime Q prime and QM is perpendicular on Q prime R prime. ये उसके ऊपर perpendicular से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्योंकि ये एक्सरेज जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो ये इंटरफेयर करते हैं, और अगर ये एक्सरेज एक फेज में है, दे आर इन फेज, दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, इनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपके पास जो पाथ डिफरेंस होता है, इट इज इक्वल टू द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, दैट इज n लैम्डा। ठीक है, सो चूंकि ये तमाम डिस्कशन हमने की है कि आपके पास जो पाथ लेंथ्स में जो डिफरेंस है वो है एल क्यू प्राइम प्लस क्यू प्राइम एम, दैट इज एल क्यू प्राइम प्लस क्यू प्राइम एम इज द पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है। सो अब ये क्या कहते हैं कि आपके पास जो ट्राइंगल है, आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक ट्राइंगल है एल क्यू क्यू प्राइम, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज एल क्यू क्यू प्राइम। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइन थीटा है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ये जो थीटा है, ये जो आपके पास एंगल आपको नजर आ रहा है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो आपको ऑलरेडी पता है, और ये जो है क्यू क्यू प्राइम दिस इज हाइपोटेन्यूज, इट मींस दैट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज एल क्यू प्राइम बाय क्यू क्यू प्राइम इज इक्वल टू साइन थीटा। आप इस क्यू क्यू प्राइम को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो आपके पास हो जाता है एल क्यू प्राइम इज इक्वल टू QQ prime sin theta, where QQ prime is represented by small d, small d से represent किया गया है, which is a perpendicular spacing between the two adjacent planes of the crystal. Two adjacent planes of crystal के दरमियान जो perpendicular distance है, ये perpendicular spacing है, इसको small d से लिखा जाता है। तो आपके पास जो relationship आ जाता है, that is LQ prime is equal to d sin theta. सिमिलरली आप इस ट्राइंगल के लिए भी यही रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। आपको पता है दिस ट्राइंगल इज, आपको पता है ये ट्राइंगल जो है जो आपको नजर आ रहा है एम क्यू प्राइम क्यू या क्यू क्यू प्राइम एम जो है, इसमें जो साइन थीटा है इट इज बेसिकली इक्वल टू क्यू प्राइम एम डिवाइडेड बाय क्यू क्यू प्राइम। ठीक है, और क्यू प्राइम एम जो है वो बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू क्यू प्राइम साइन थीटा, और क्यू क्यू प्राइम जो है अगेन किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो आपके पास क्यू प्राइम एम जो है वो भी बराबर आता है डी साइन थीटा का। हेंस आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज एल क्यू प्राइम प्लस क्यू प्राइम एम शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, ये एन लैम्डा के बराबर होगा, दैट इज एन इज इंटीजर होल नंबर, ये होल नंबर है, तो इट मे बी 1 2 3, इट हैज इंटीजर वैल्यूज, होल नंबर वैल्यूज। So if you put above equations d sin theta plus d sin theta is equal to n lambda, so d sin theta plus d sin theta is equal to 2d sin theta, it means that 2d sin theta is equal to n lambda. This equation is known as Bragg's equation and is a very useful equation, ये बहुत ही important equation है in order to study the structure of crystalline materials. crystalline materials के structure को study करने के लिए equation जो है बहुत ज़्यादा important है, ना सिर्फ crystalline materials के structure को बल्कि biological molecules की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी ब्रैग्स इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस इक्वेशन में जो आपको नजर आ रहा है जो एन लेमडा है, क्योंकि एन लेमडा इज टू डी साइन थीटा, डी के बारे में तो आपको पहले बता चुका हूँ कि इट इज अ परपेंडिकुलर स्पेसिंग between any two neighboring planes or adjacent planes, successive planes या neighboring planes के दरमियान perpendicular spacing को d से जारी किया जाता है। d जो है थीटा जो है ये एक ब्रैग, थीटा को ब्रैग एंगल कहते हैं, और एन जो है ये इंटीग्रल नंबर है, इट मे बी 1 2 3। ठीक है, लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ द एक्स रे व्हिच इज यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये इक्वेशन है बस एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको नीचे दिखाए गए हैं। दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ एक्स रेज from a given crystal occurs at an angle theta whose sine is 0.103. If the interplanar distance is 3.45 angstroms, calculate the wavelength of the X-rays used. This means that you can use the Bragg's equation to calculate the wavelength of X-rays that are used in order to study the crystalline structure of material. So we know that n is equal to lambda because the reflection is first order reflection. It means that the value of n should be 1. Sin theta is 0.013. आपको पता है कि थीटा जो है उसका जो साइन है वो 0.0103 है, तो साइन थीटा जो है 0.103 के बराबर। डी की वैल्यू भी आपको बताई गई है, लैम्डा को नहीं मालूम, तो आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा डिवाइडेड बाय n।
तमाम वैल्यूज का पुट कर दें तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू जो आती है दैट इज 0.7107 आंगस्ट्रॉम, व्हिच इज द वेवलेंथ ऑफ द एक्स-रेज यूज्ड। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल आपने बताई है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्टेड बीम using copper K alpha radiation whose wavelength is 1.5418 angstroms is observed at a angle of 14 degrees. What is the interplanar distance? So interplanar distance क्या है, planes के दरमियान distance क्या है, corresponding to the stack of planes from which the reflection occurred. उन stack of planes से जो आपके पास एक्सेस रिफ्लेक्ट हुए हैं उनका interplanar distance क्या है, या d जो है उसकी वैल्यू क्या है। लैम्डा की वैल्यू भी आपको दी गई है, थीटा की वैल्यू भी आपको दी गई है, साइन थीटा जो है इसका निकालें तो ये आता है। एन जो है वो 1 के बराबर है, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, डी नहीं मालूम तो आप इक्वेशन में पुट कर देंगे डी सबस्क्रिप्ट एच के एल विच आर नोन एज मिलर इंडिसेस, इनको मिलर इंडिसेस कहते हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल के व्हाट आर मिलर इंडिसेस इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय लैम्डा डिवाइड बाय 2 sin थीटा। सो वैल्यूज को पुट कर दें तो आपके पास जो इंटरेस्ट प्लानर स्पेसिंग है वो आपके पास आती है 3.07 आंगस्ट्रॉम। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक इख्तिताम पजीर हो जाता है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, दैट इज सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है बाय यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। और इस तरीके से हम मजीद कुछ मेथड्स भी डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्रैग्स मेथड ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एंड पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक इख्तिताम पजीर हो जाता है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।